हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो आज ओलेरीकल्चर है, ठीक है, उसका जो आज दूसरी कल्टीवेशन करने वाले हैं। पहली कल्टीवेशन में हमने जो है फूल गोभी की खेती करी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर उसे देखें, प्लेलिस्ट में है वो डली हुई, ठीक है। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से क्या उसमें समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज हम दूसरी स्टार्ट करते हैं, पत्ता गोभी, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो कैबिज बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो पत्ता गोभी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ पत्ता गोभी होती है, ठीक ठीक है। तो चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या है इसका इंट्रोडक्शन वो देखते हैं। तो बोटनिकल नेम की बात करते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया। वैरायटी कौन सी आ जाएगी, कैपी टाटा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कैपी टाटा हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं इसमें क्या फैमिली, तो कौन सी ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली से, ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली बिलोंग करता है और क्रूसीफेरी फैमिली से क्या बिलोंग करता है। एक बात और बताओ, तो ये जो क्रॉप है कोल क्रॉप के अंदर आती है, ठीक है। यानी कि इन्हें क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, कोल क्रॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ओरिजिन। तो इसका जो ओरिजिन हो जाएगा, मेडिटेरियन जो रीजन है वो इसका क्या ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो कितने 18 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। बात करते हैं क्रोमोसोम कॉमन नेम, तो पत्ता गोभी के नाम से क्या जाना जाता है इसका कॉमन नेम, ठीक, हिंदी में। आगे चलते हैं बात करते हैं इसकी कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो बातें ज़्यादातर क्या एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, उन पर। ये आपको इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। पूरे जो है इसमें 10 पॉइंट हैं, जो भी है 8-10 पॉइंट हैं, तो उन्हें आपको क्या अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्या एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं इसका एडिबल पार्ट क्या खाते हैं, हेड खाते हैं, ठीक। बात करते हैं पुष्पक्रम, तो पुष्पक्रम जो होता है इनकी इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो कैसा होता है, कैटकैन होता है। कैसा होता है, कैटकैन टाइप का होता है, ठीक है। बात करते हैं फल का प्रकार, क्या होता है, सिलिकुआ होता है। आपको एक बात बता दूं, जितने भी क्रूसीफेरी, ठीक है, या ब्रेसिकेसी कुल की जितनी भी फैमिली होंगी, जितनी भी क्रॉपें होंगी, वो उनका जो फल का प्रकार होगा कैसा होगा, सिलिकुआ होगा। यानी कि इस तरीके से क्या फली की तरह बना हुआ होगा। जैसा आपने क्या लेटे की फली देखी है, तो वो भी किस प्रकार का, तो सिलिकुआ का, ठीक है। कैसा हो, सिलिकुआ का, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें कुछ और बातें हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, तो बात करते हैं कि जो क्या होता है, ये जो होता है किसके प्रतिरोधी का होता है, कैंसर के गुण का क्या है कारण होता है। तो इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, इंडो 3 कार्बोलिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। एक तत्व पाया जाता है जो क्या हमारे कैंसर को रोकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता गोभी का सेवन करेंगे तो आपको क्या है, कैंसर होने की जो संभावना है वो क्या कम हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं कच्ची गोभी, ठीक है। कच्ची गोभी में तीखापन आता है ज़्यादातर, क्या है हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादातर कहाँ यूज करी जाती है, चाउमीन में यूज करी जाती है कच्ची गोभी, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या अलग जितने भी कंट्री हैं, तो उनमें क्या सलाद के रूप में क्या कच्ची गोभी खाई जाती है। तो उसमें तीखापन होता है, वो किसके कारण होता है, एलाइल एंथोसाइनेट के कारण क्या होता है, तीखापन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टेबल जो भी है, मैंने ये 8-7 पॉइंट बनाए हैं, ये आपको अच्छी तरह से क्या याद होने चाहिए, ठीक। बात करते हैं पकी हुई गोभी में तीखापन किसके कारण होता है, डाइल मिथाइल डाइल सल्फाइड के कारण क्या पकी हुई गोभी में क्या दिखाई देता है, ठीक है, तीखापन। जो पत्तियों में गंध का कारण कौन सा होता है, क्या क्या नाम है, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है, ग्रोकोलाइसीमी गैरिक। क्या कहलाता है, ग्रोकोलाइसीमी ग्रेकिक, ठीक है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो चाइना में होती है। गोभी की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो की जाती है, चाइना में की, ठीक है। बात करते हैं भारत, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो, यूपी और उड़ीसा में क्या सबसे ज़्यादा क्या ग्रो की जाती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं इसके आगे। तो अब बात करते हैं इसमें क्या सोयल एंड क्लाइमेट की, ठीक है। यानी कि किस तरीके की से सोयल चाहिए और किस तरीके की क्या क्लाइमेट चाहिए, ठीक। यानी कि मृदा और जलवायु। तो मृदा की बात करते हैं तो दोमट मृदा में क्या आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। पीएच की बात करते हैं तो ज़्यादातर जितनी भी क्रॉप है वेजिटेबल वाली, तो इतना ही रखा जाता है, कितना 6 से 5.5 तक, या ठीक है 7.5 से क्या नीचे ही रखा जाता है ज़्यादातर क्रॉपों में, ठीक। बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि सब कितनी पानी की आवश्यकता होती है, 800 से 900 mm के आसपास क्या पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बात करते हैं क्लाइमेट, तो इसे क्या कूल सीजन क्रॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे क्या है कोल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कूल सीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि ठंडों में ग्रो करते हैं। तो कैसी क्रॉप कहलाती है, टेम्परेट क्रॉप कहलाती है। कैसी क्रॉप कहलाती है, टेम्परेट क्रॉप कहलाती है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेट क्रॉप कोई भी आपको उदाहरण दे दे, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का क्रॉप का दे देगा और एक टेम्परेट का, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी क्या टेम्परेट है, ठीक है।
तो ये टेम्परेट क्रॉप है। बात करते हैं तापमान की आवश्यकता, यानी कि इसके लिए टेम्परेचर कितना सूटेबल होता है, तो 15 से 20 डिग्री कितना होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री के आसपास क्या टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो सीड रेट व प्लांटिंग की बात करते हैं, तो बीज दर और बीज रोपण की बात करते हैं। ठीक है, तो बीज दर की बात करते हैं। अगैती के लिए कितना होता है, 500 ग्राम होता है। ठीक है, 500 ग्राम क्या काफ़ी है। अगर आप 1 हेक्टेयर में क्या लगाना चाह रहे हैं, तो आपको नर्सरी में कितना 500 ग्राम सीड क्या तैयार कर लेना। ठीक है, कब करते हैं इसकी जो अगैती है, अर्ली जो वेराइटी है उसे कब ग्रो करते हैं, जून जुलाई से लेकर अगस्त में। ठीक है, बात करते हैं पछेती लेट वाली, तो उसके लिए कितना सीड बढ़िया रहता है, तो 400 ग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्या पूछा गया है। ठीक है, दोनों से सीड से इसके क्या है कैबेज के। बात करते हैं पौधरोपण, तो पौध तैयार होने का समय क्या होता है, 4 से 5 सप्ताह में क्या, यानी कि मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ में क्या है तैयार हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं नर्सरी क्षेत्रफल, तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 250 वर्ग मीटर के आसपास क्या है नर्सरी क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप ये इस तरीके से क्या है, ये है अगर आप इसमें क्या नर्सरी की पौध तैयार करना है, तो इसके लिए कितना होना चाहिए एरिया, तो 250 वर्ग मीटर के आसपास होना चाहिए। बात करते हैं दूरी, अगर आप अपने खेत में क्या प्लांट से प्लांट की दूरी रखेंगे ये इस तरीके से, तो इनकी दूरी कितनी होते हैं, अगर अगैती लगा रहे हैं तो 60 × 60 रख सकते हैं। ठीक है, और अगर पिछेती लगा रहे हैं तो 60 × 45 क्या रख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी देखते हैं हम क्या वैरायटी। ठीक है, मैंने वो ही वैरायटी ली है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इसलिए आपको क्या अच्छी तरह से क्या याद होनी चाहिए, जो मैंने ज़्यादातर रेड कर रखी है वो आपको क्या अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से क्या याद ही होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगैती, तो अगैती कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो 65 से 70 दिन में। अगर आप अगैती तैयार करते हैं, वैरायटी जो अर्ली होती है, तो वो कितने दिन में 65 से 70 दिन में क्या तैयार हो जाती है। कौन कौन सी वैरायटी हो, प्राइड ऑफ इंडिया, और क्या गोल्डन एकड़, कोपोनहेग मार्केट, अगस्त, पूसा संबंध, अर्ली ड्रम हेड, ये ठीक है चारों क्या है जो रेड है इंपॉर्टेंट वैरायटी, कई बार क्या ये एग्जाम में पूछी गई है। अगस्त तक पूसा संबंध है, ये क्या कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मिड वाली वैरायटी, तो मिड में कौन कौन सी वैरायटी है, जे इनका सबसे पहले क्या टाइमिंग भी कई बार पूछी गई है, कितने दिन में कौन सी वैरायटी तैयार हो जाती है, तो ये क्या 75 से 90 दिन में क्या तैयार हो जाती है। ठीक है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, 75 से 90 दिन में। तो इसकी वैरायटी कौन सी, सितंबर है। ठीक है, कौन सी है, सितंबर, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कई बार एग्जाम में क्या पूछी गई है। ठीक, बात करते हैं मध्यम के समय। ठीक है, बात करते हैं पछेती, यानी कि जो कितने 100 से 120 दिन में क्या हार्वेस्ट कर ली जाती है, तो वो कौन सी है, पूसा ड्रम हेड, श्री गणेश, गोला, इंडियन एकिलपस, इंडियन एकिलपस और पूसा अगैती। ठीक है, ये कैसी है इंपॉर्टेंट वैरायटी है चारों। आपको क्या बिल्कुल जितनी वैरायटी है मैंने आपको क्या अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्या हर साल एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वैरायटी में से कन्फ्यूज करने वाली भी कुछ वैरायटी है, मैं एक बार उसमें क्या लास्ट में आपको बता दूंगा एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, बात करते हैं इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं, तो कीट की बात करते हैं हम इसमें, तो क्या बोलते हैं हम DBM, यानी कि DBM किस में कीट लगता है, अगर आपसे पूछ लिया तो किस में लगता है, पत्ता गोभी में लगता है, यानी कि इसकी क्या वह है डायमंड बैक मोथ। ठीक है, बात करते हैं इसका पूरे नाम की, डायमंड बैक मोथ। तो ये क्या इसका जो क्या है, इसका साइंटिफिक नाम है फ्लूटा जाइटोसिलेटा। ठीक है, बात करते हैं ये कैसा प्रमुख रोग है, यानी कि क्या है इसका मेजर डिसीज है। रोग की बात करते हैं, काला सड़न रोग है, ये किसके लगता है, जैंथोमोनास कंपरेटी। ठीक है, जैंथोमोनास कंपरेटी इसके कारण लगता है, ये बी आकार के क्या धब्बे बनाता है। ठीक है, बी आकार के क्या धब्बे बनाता है पत्तियों पर। बात करते हैं दैहिक विकार, तो कौन सा लगता है, बोल्टिंग लगती है। बोल्टिंग किसके जल्दी गर्मी के कारण होती है, जल्दी अगर आप अर्ली जैसे कर देते हैं तो उसमें क्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक, दैहिक विकार एक ही लगता है इसमें। बात करते हैं इसकी उपज। ठीक है, तो उपज में क्या होता है, अगैती की बात करते हैं 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, पछेती की बात करते हैं तो 350 से 450 कुंटल पर हेक्टेयर के आसपास क्या हमें मिल जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। थैंक यू, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कल्टीवेशन में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करा आपने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है वो भी अपनी इस चीज़ का क्या लाभ ले सकें। ठीक है, वो भी क्या है लाभ ले सकें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।